पहलगांव में आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति रही। ऐसा लगा कि अब युद्ध जो है लंबे समय तक चलेगा, लेकिन आज देर शाम एक खबर आई जिसमें कि भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत होती है और फिर सीज फायर पर रोक लग जाती है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं बीजेपी के नेता और प्रवक्ता प्रतुल सहदेव जी। जोहार मदन जी, सभी दर्शकों को जोहार। तो जी, ये जो स्थिति बनी थी युद्ध की और अब जो ये फैसला हुआ है कि अब भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत होती है और अचानक एक युद्ध पर विराम जैसा लग जाता है, इसको किस रूप में दें? देखिए, ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 21वीं शताब्दी के 25वें वर्ष का भारत है साहब। अगर किसी देश को ऐसा लगता था कि कोई आतंकवादी घटना को अंजाम देकर वो बच निकलेगा, तो भारतीय जो नेतृत्व है, राजनीतिक नेतृत्व, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी थल सेना, वायुसेना और नौसेना के जो रणबांकुरों का आप देखेंगे जौहर, कि उन्होंने वैश्विक स्तर पर अपना लोहा मंगवा दिया। और आज पाकिस्तान त्राहिमाम हो गया। कभी पाकिस्तान पानी के लिए तरसा और कभी पानी पानी हो गया। जब हमें मन में आया, हमने सिंधु नदी का वो जो है खोल दिया, चेनाब का खोल दिया, तो और कभी मन में आया तो बंद कर दिया। तो वहाँ से लड़ाई की शुरुआत हुई। और पाकिस्तान को जो हमेशा कहता था आतंकवाद का सबूत, तो भाई साहब हमने तो 9 ऐसे ठिकानों पर मारा जहाँ उसके सब बड़े बड़े जो टॉप 7 कमांडर्स थे आतंकवाद को बढ़ावा देने, वो छिपे हुए थे। पाकिस्तान ने जितना अटैक किया हमने उसका जवाब दिया, मुँह तोड़ जवाब दिया। आप देखिए, पाकिस्तान के 3 मेजर एयर बेसेस हैं। एक नूर खान एयरबेस है, एक रफ़ीकी एयरबेस है और एक और एयरबेस है पठानकोट। और ये जो तमाम जगह हैं उनसे बिल्कुल सटा हुआ है, रावलपिंडी या उस सीमा के उस पार जाएंगे बिल्कुल, और इस्लामाबाद के पास। उन सारे बेसेस को भारतीय सेना ने नॉन ऑपरेशनल बना दिया। यानी पाकिस्तान के जो तमाम ऐसे भी दूसरा दर्जे का चीनी माल है वो बिक भी नहीं पा रहा था, वो टेक ऑफ नहीं कर पा रहा था। तो आप ये सोच सकते हैं कि पाकिस्तान की हमने क्या स्थिति कर दी थी। पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए और भारत ने जो डैमेज किया, जो भीतर घुसकर, आपको याद है पाकिस्तान की गीदड़ भपकी मदन जी, वो कहा करता था साहब परमाणु लैस है, भूल गया सब, 9 तो 11 हो गए। वो कहते हैं ना कि जो बड़ी बड़ी बातें करते, जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं। प्रधानमंत्री जी को आपने पूरे माहौल में एक बयान देते नहीं देखा। हाँ, इस मार काट के पहले उन्होंने ये ज़रूर कहा था मिट्टी में मिला देंगे, और मिट्टी में मिला दिया हमने। लेकिन अब एक सवाल उठ रहा है कि कांग्रेस के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि इस मानस पटल पर एक बार फिर 1971 की घटना याद आई और उसी अमेरिका के दबाव का जो एक सवाल है वो उठा कि इंदिरा गांधी का चेहरा याद आया कि इंदिरा गांधी ने अमेरिका के दबाव को भी नहीं माना, लेकिन नरेंद्र मोदी जी कमज़ोर हैं, अमेरिका के दबाव में आ गए। देखिए, ये जो भी बेशरम कांग्रेसी कह रहे हैं उनको इतिहास का ज्ञान नहीं है। 1971 के युद्ध में 93,000 से ज़्यादा जो थे युद्धबंदी पाकिस्तान सेना ने सरेंडर किया था बांग्लादेश में। 1972 में वही इंदिरा गांधी जी ने मॉस्को और वॉशिंगटन दोनों के दबाव में शिमला समझौता किया और इन युद्धबंदियों को बिना शर्त छोड़ दिया गया साहब। 92,000 युद्धबंदी, जो मुझे लगता है पिछले 50-60 वर्षों में कभी किसी देश ने नहीं पकड़ा होगा। हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर ले सकते थे, जो पाकिस्तान ने गलत तरीके से हमारे एरिया को कब्जा करके रखा उसको वापस ले सकते थे, पाकिस्तान से अपनी मांग मंगवा सकते थे, लेकिन हमने कुछ नहीं किया, पाकिस्तान को सौंप दिया। और शिमला समझौता जो है ये बहुत ख़राब माना जाता है। उसी समझौते को कि बदौलत पाकिस्तान हमेशा इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण करता है। और इंदिरा जी के पिताजी नेहरू जी ने क्या किया था 1948 में, जब पाकिस्तान के कबीलाइयों ने हमला किया था, उस समय ये पूरे मामले को लेकर यूएनओ चले गए थे और यूएनओ में इस मामले में कहा गया था कि जो जनमत संग्रह है वो होगा कश्मीर में। तो पाकिस्तान तो आज भी उसी को कोट करता है कि नेहरू जी चाहते थे कि जनमत संग्रह हो। तो ये क्या बोलेंगे, 93,000 युद्धबंदियों को ऐसे ही वापस पाकिस्तान को कर दिया और भारत की युद्धबंदी आज तक नहीं लौटे। लेकिन हमने जो पाकिस्तान के खिलाफ स्ट्रेटेजिक मार किया है ना मदन जी, पाकिस्तान लंबी समय तक कराएगा। पाकिस्तान की 7 पुश्तें इस मार को नहीं भूल पाएंगी। नरेंद्र मोदी जी का आप देखिए पूरा व्यक्तित्व, वो बिल्कुल शांत रहे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री लगा पागल हो गए, रोज बयान देते थे, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से साक्षात्कार होता था। भारत चुपचाप अपना कार्य करता रहा और हमने वो कर दिखाया जो कभी पिछले 1971 के बाद नहीं हुआ था। पाकिस्तान के मेनलैंड के भीतर हमने हमला किया। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में हमला हुआ करता था, मेनलैंड कश्मीर में घुस के हमने मारा और पाकिस्तान का जितना ड्रोन अटैक था हमारे रणबांकुरों ने उसे एक आध जो कई रिहायशी इलाके में
निकला, उसको छोड़कर सबने सबको नेस्तनाबूद कर दिया। और ये पाकिस्तान की कायराना हरकत देखिए साहब, ये मस्जिद को टारगेट कर रहे थे, गुरुद्वारे को टारगेट कर रहे थे, मंदिर को टारगेट कर रहे थे, और कांग्रेस से फिर से 1971 और तमाम चीज़ों को याद कर रहे हैं। पर ये तो पाकिस्तान की भाषा बोलने वाले लोग हैं ना। रॉबर्ट वाड्रा ने क्या कहा था, मुस्लिम असुरक्षित है इसलिए हिंदुओं को चुनकर मारा गया। सैफुद्दीन सोज ने क्या कहा था कि पाकिस्तान का इसमें हाथ नहीं है। कांग्रेस के एक और बड़े नेता हैं, कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का इसमें सबूत नहीं है, पाकिस्तान के साथ जंग नहीं होनी चाहिए। तो ये तमाम लोग तो पाकिस्तान की भाषा बोलते रहे। लेकिन आम लोग में भी एक आक्रोश था। लोग कहते हैं, अभी जब हमने लोगों से बातचीत की तो कह रहे हैं कि नहीं, और सबक सिखाने की ज़रूरत थी, भारत को अपनी ताकत दिखाने की ज़रूरत थी। आपको भी नहीं लगता कि थोड़ा जल्दी हो गया समझौता? नहीं, देखिए हमने तो जो मार मारी है उनको ना, वो तो आपको आने वाले समय के रिपोर्टों से पता चलेगा कि पाकिस्तान को कितनी गहरी चोट लगी। अभी तो पाकिस्तान छिपा रहा है, लेकिन आने वाले महीने 2 महीने में आपको पता चलेगा कि किस तरीके से पाकिस्तान को मार पड़ी है। और दूसरी बात, हमारे रक्षा मंत्री ने बिल्कुल कहा कि अगर सीमा पे सीज फायर का वायलेशन होता है तो उसका हम माकूल जवाब देने को तैयार हैं। और कोई भी आतंकवाद की घटना होगी, आज तक देश की किसी सरकार ने हिम्मत नहीं जुटाया था। भारतीय सरकार ने कहा आतंकवाद की कोई घटना भविष्य में होगी मदन जी तो उसे एक्ट ऑफ वॉर यानी युद्ध समझा जाएगा और उसी स्थिति से निपटा जाएगा। एक मांग और है कांग्रेस की कि वो कह रहे हैं कि विशेष सत्र बुलाकर देश की 140 करोड़ जनता को बताए प्रधानमंत्री कि आखिर ऐसा समझौता अचानक क्यों करना पड़ा। बेशरम लोग हैं ये तो कभी इनको कभी भी नहीं सुहा था। ये देश का समय सवाल, ये मेरे देश का सवाल है, ये कांग्रेस और बीजेपी का सवाल नहीं है। यानी ये जो नाटक कर रहे थे राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, जब ऑल पार्टी मीटिंग के बाद निकले तो ऐसा लगा कि पाकिस्तान में मौतें हो रही हैं, पर मैयत इनके चेहरे पे दिख रहा था जितने ये दुखी थे। पता नहीं इनको क्या अफसोस हो रहा है। साहब, नरेंद्र मोदी जी का डिसाइसिव नेतृत्व है। हमने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, प्रतिपक्ष के नेता को जब भी ब्रीफ करना था ब्रीफ किया। हमने जो लगातार मीटिंग्स होती, देखिए दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की डिफरेंसेस को देखिए, सेना अध्यक्ष के डिफरेंसेस को देखिए। हम खुलेआम मीटिंग कर रहे थे बता के कि प्रधानमंत्री जी अभी मीटिंग कर रहे हैं। उनमें हिम्मत नहीं होती थी उनके प्रधानमंत्री को सामने आने की। पर कांग्रेसियों को ये सब कैसे पसंद आएगा साहब? ये नरेंद्र मोदी जी का न्यू इंडिया है, आंख उठाकर देखोगे तो आंख फोड़ देंगे। फिलहाल सीज फायर को लेकर के एक आदेश तो आया कि अभी नहीं उल्लंघन होगा, लेकिन 12 तारीख का जो दिन तय हुआ है कि उस दिन बातचीत होगी, कहीं तीसरी जगह बातचीत होगी। इससे क्या उम्मीदें हैं कि भारत की कुछ डिमांड जो है वो रखी जाएगी पाकिस्तान? देखिए ये कूटनीतिक मामला है, ये विदेश मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय सब मिलकर तय करेंगे। लेकिन हमने जो मार मारी है ना मदन जी, यकीन कीजिएगा 1-2 महीने बाद जब हमारी फिर से मुलाकात होगी तब आप देखेंगे पाकिस्तान को कितना डैमेज उठाना पड़ा है। तबाह हो गया साहब, पाकिस्तान को उठने में बहुत लगेगा। अब कायराना हरकत सुन रहे हैं, कहीं से मीडिया में चल रही थी खबरें कि एक आध सीज फायर की वायलेशन की खबरें आई तो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन ने तुरंत कहा साहब ये हमारी तरफ से नहीं हुआ। ये मतलब वो इतने डर गए हैं कि उनको लगता है कहीं सीज फायर वायलेशन के बदले में भारत फिर से उनका वही हश्र नहीं करे जो पिछले 48-72 घंटों में हुआ है। तो फिलहाल ये प्रतुल सहदेव जी थी बातचीत के लिए। जो परिस्थितियां बनी है देश में, इनका साफ तौर पर कहना है कि ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री मजबूत हैं और पाकिस्तान को करारा जवाब मिला है। आतंकवादियों के खिलाफ एक बड़ा प्रहार हुआ है। आने वाले दिनों में ही अंदाज़ा लगेगा कि इंडिया ने पाकिस्तान को कैसी सबक सिखाई है। अपने सहयोगी राजबल्लम के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बाय स्कोप, रांची।